अच्छा भाई, ये एक बहुत ही कोई अलग किस्म का सवाल है। बोलता है कि आपके पास अगर एक बल्कि इससे पहले हम ये सवाल करें। क्या लिखा हुआ है भाई? प्रूव दैट अ ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियन। ये शायद पिछले साल के पेपर में भी आया हुआ है, पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। अब मसला ये है सर कि अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो मुझे ये बताइए आप कि मैं किसको कंसीडर करके काम करूं। मेरे पास तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना मुझे। मुझे कहा जा रहा है कि अगर दो इक्वल मीडियन हो तो आपके पास जो है वो ट्राइंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। ओ भाई, कुछ दोगे तो करूंगा ना। तो भाई इस तरह के सवालों को बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो थ्योरम्स में आते हैं। अब ये थ्योरम कोई स्कूल में कराता नहीं है, समझाता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि भाई बहुत लंबे लंबे होते हैं ये, और जो है ना, मतलब समझाने में बड़ा दिमाग खर्चा होता है। तो आइए मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो छाजाओं पे आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि जो कोई नहीं कराएगा वो हम लोग करा देंगे, और ऐसा कराएंगे कि आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन पे चाहिए? एक्स वाई प्लेन पे चाहिए। अब कैसे लेंगे बेटा? देख, इधर देखो। ये एक आपने एक्स वाई प्लेन बनाया, और एक्स वाई प्लेन बनाने के बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया। अच्छा, अब इसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने आपसे कहा भाई ए पॉइंट ये होगा, बी पॉइंट ये होगा, और सी पॉइंट ये होगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि ए का कोऑर्डिनेट कोई बच्चा मुझे बता सकता है? हाँ भाई, आयजा, ईमान, अलिशबा, कोई ए के कोऑर्डिनेट को बता सकते हो तुम लोग? के ए के कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू होगी? जुनेद, हैदर, आजेब, कोई भी बच्चा? शाबाश आयजा, तंजील, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन, जबरदस्त। 0 0। क्या होगा भाई? ये 0,0। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, एक और बात आपसे ये करनी है कि मुझे ये बताओ कि ये जो बी वाला कोऑर्डिनेट है, अगर यहां से यहां तक की लंबाई को ए सपोज कर लिया जाए, तो बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? हाँ भाई, कोई बता सकता है? हाँ भाई, शाबाश, वेरी गुड यार, जुनेद, हैदर, रॉक यार, जबरदस्त, बेहतरीन। बेहतरीन बात बताई है तुमने, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ भाई, और किसी को समझ आ रहा है ये कि कैसे A,0 है? देखो बेटा, ये है एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे जो है ना भाई, सॉरी टू से, वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। एक्स पे हमने ये बताया हुआ ए के बराबर है, तो ये A,0 हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप मुझे ये बता दें कि ये जो सी का कोऑर्डिनेट है ये कहाँ पर है? ना ये एक्स पे टकरा रहा है, ना ये वाई पे टकरा रहा है, तो ये कहाँ होगा? ये भाई एक्स पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, और वाई पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। तो मैं इसके कोऑर्डिनेट को सपोज कर लूंगा B,C। मैंने तीनों कोऑर्डिनेट्स के आपको रीजन बताया। पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0 0, बिकॉज इट्स लाइज ऑन द ओरिजिन। कहाँ लाई कर रहा है ये? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है वो A0 है। वो क्यों है उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। एक्स एक्सेस पर है तो वाई 0 होगा, और आपके पास एक्स की लंबाई हमने ए अज्यूम किया। बच्चे का सवाल होता है सर ए क्यों अज्यूम किया आपने? मैंने कहा कुछ भी अज्यूम कर लो, लेकिन कोई लंबाई होनी चाहिए। तुम उसको वाई अज्यूम कर लो, एक्स अज्यूम कर लो, कोई नंबर अज्यूम कर लो। नंबर नहीं ले सकते, जनरल सवाल है तो जनरल अल्फाबेट लेंगे। अच्छा सर, आपने सी को कैसे लिया? तो मैंने कहा भाई सी ना एक्स पर है ना वाई पर है, तो इसीलिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? B,C हो जाएगी। कुछ भी ले सकते हो, D,E ले लो। अच्छा, अब सवाल उसका ये है कि अगर दो मीडियन बराबर हो जाए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके दो साइड की लंबाई बराबर हो। सही है? तो हम क्या करेंगे, पहले हम दो इक्वल मीडियन निकालेंगे, और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ठीक है? थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन अगर आप थ्योरम से बचना चाहते हो, क्योंकि थ्योरम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ ही नहीं आती, तो आप उसके लिए फिर क्या करो, इन सब सवालों पे फोकस करो। ये आपको आसान भी लगेगा और करने में मजा भी आएगा। मीडियन क्या होते हैं? जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पहला मीडियन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ।
ये आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरह हो रहा है। ठीक है, तो पहला मीडियन मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये जरा आप देखिएगा गौर से बिल्कुल। देखिए ये पहला मीडियन है आपका ई, सही है। और उसके बाद दूसरा मीडियन मैं यहाँ पे आपके सामने बनाऊंगा जो दूसरे कलर से बनेगा बिल्कुल, एफ। सही है। तो बेटा सबसे पहले जो है ना, आपको दो इक्वल मीडियन के लिए आपको ई और एफ पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? कोई भी लाइन अगर उस पर कोई लाइन मीडियन पे गिर रही है, इसका मतलब वो इस लाइन का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। बी और सी का क्या होगा? मिड पॉइंट जो होगा वो ई होगा। इसी तरह एफ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा ए और सी का। एफ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका? ए और सी का। तो आप यहां पे लिखिएगा, सिंस हम ये बात जानते हैं, सवाल यहीं से शुरू होगा बेटा। सबसे पहले हम ई को फाइंड आउट करेंगे और बहुत आराम आराम से ये सवाल करना है। उसकी वजह आपको क्लियर होना चाहिए कि बात क्या हो रही है हमारे पास। सही है। आप यहां पे बताइएगा, सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सही है। और ई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे यहां से, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब आपने सिंपल एक काम करना है, आप बात कर रहे हैं बी और सी की, इसको टारगेट करें। ये x1 y1 और ये x2 और y2, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये तुम्हारे पास ई की वैल्यू आ गई। इसको संभाल के डब्बे में बंद करके रखो, जमाना खराब है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? ई आ गया। नाउ अब तुम जाओगे कहां पर? अब तुम बताओगे एफ के बारे में। तुम बताओगे, सिंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है बेटा? ए सी का। तो एफ की वैल्यू भी निकाल लो। अब देखो ए और सी की बात हो रही है, मतलब ये और ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस बी अपॉन 2 और 0 प्लस सी अपॉन। तो तुम्हारा जवाब आ गया बी अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन। अब उसने कहा दोनों मीडियन बराबर है। दोनों मीडियन क्या है? बराबर है। सिंस बोथ मीडियंस आर इक्वल, तो तुम बताओगे मीडियंस आर इक्वल का मतलब हो गया आपके पास जो पहला मीडियन है वो ए से लेकर ई तक है, और दूसरा मीडियन जो है वो बी से लेकर एफ तक है। ये दोनों मीडियन आपस में बराबर हैं, और इनके बराबर होने का मतलब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान। ठीक है, ए से ई में हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे बी से लेके एफ तक। तो ए से लेके ई तक का मतलब हुआ, ए हमारा है 0 0 और ई हमारा है a प्लस बी अपॉन 2 और 0 प्लस सी अपॉन 2, यानी कि c बाई 2। तो a और e की अगर मैं बात करूं, तो ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, और यहाँ पे c अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये तुम्हारा किसका मिड पॉइंट आ गया बेटा? ए से लेके ई तक का। ए से लेके ई तक का मतलब ये x1 y1, ये x2 y2। अब लगाना है बी से लेके एफ तक में। तो ये तुम्हारा बी हो गया, इसको तुम यहाँ पे बोल सकते हो ये x1 है, ये y1 है, और एफ में ये x2 कॉमा y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? बी अपॉन 2 माइनस ए होल स्क्वायर और सी अपॉन 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है, ए से लेके ई भी आ गया और बी से लेके एफ भी आ गया। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पर तुमने सिंपल सा एक काम करना है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि भाई ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं। इसको अगर हम देखें तो ये कितना बन गया हमारे पास? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर और सी अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस 2a अपॉन 2 का स्क्वायर और c अपॉन 2 का स्क्वायर। यही देखें, यही यही बन रहा है यहाँ पर।
इसका एलसीएम हमने ले लिया, कितना हो जाएगा, b माइनस 2a/2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर सिंपल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायरिंग हो गई आपके पास, और b माइनस 2a/2 का स्क्वायर और c/2 का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल। तो a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो गया, c² / 4 हो गया, b माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, c² अपॉन क्या हो गया, 4 हो गया। ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये प्लस उधर जाके क्या होना है, -1, तो ये लाजमी सी बात है कैंसिल होगा। अब हमारे पास 4 से 4 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा a² प्लस का 2ab प्लस का b², यहाँ पर खोलोगे तो b² माइनस का 4ab प्लस का क्या हो जाएगा, b², सॉरी 4a²। तो बेटा यहाँ से b² और b² भी कट गया, सही है। अच्छा यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2ab प्लस का 4ab इज इक्वल टू 4a² माइनस का a²। तो ये आपके पास हो गया 6ab, ये आपके पास हो गया 3a², a से a कट गया, 3 से 6 कट गया, तो a बराबर आ गया 2b के। सही है बच्चों, a बराबर आ गया किसके, 2b के। यहां तक की बात हमने कर ली, हमने दो इक्वल मीडियन को रख के कंडीशन निकाल लिया। अब हमसे कहा जा रहा है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब यह है कि दो लेंथ बराबर आई। सही है, कौन सी दो लेंथ हम नहीं जानते, कौन सी दो लेंथ, लेकिन दो लेंथ बराबर आई। तो हम पहली लेंथ निकाल लें। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, a0 0, b a,0 और c जो है वो b,c। सर ये आपने किस लिए निकाला है, इसका जवाब अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ए बी निकालें, क्या हो जाएगा, ए बी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ पे a माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट तो वैसे ही कट गया, तो ए बी आ गया a यूनिट्स। अब इसी तरह से आप b और c निकालेंगे, बी सी क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी सी है तो हमारे पास b माइनस a का स्क्वायर और c माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन रहा है भाई कुछ इस तरीके से कि b² माइनस का 2ab प्लस का a² और प्लस का c²। आप चाहें तो यहाँ पे a की जगह पे 2b रख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ कि bc इतना आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे ac, और ac के अंदर सिंपल सी लॉजिक है हमारे पास। ac का मतलब हो गया b माइनस 0 का स्क्वायर और आपके पास c माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा बन गया ab² प्लस c²। हमें किसी दो साइड को बराबर लाना है हर हाल में, तो हमारे पास देखो ये b² प्लस c² बन गया। हम इसको पकड़ते हैं और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो b से लेके c के अंदर हम ये वैल्यू पुट करा रहे हैं कि a जो है ना वो हमारा 2b के बराबर है। सही है, a जो है वो हमारा 2b के बराबर है, तो एक काम हो जाएगा b² माइनस का 2ab और b a की जगह पे हम रख देंगे 2b का स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया, c²। देखो बेटा ये तुम्हारे पास बन गया b² माइनस का 2ab प्लस का 4b² और प्लस का c²। ठीक है, चलो ये यहां तक नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी। बल्कि आप लोग यहाँ तक नोट करो, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो मैं अभी समझा देता हूँ दोबारा आप लोगों को, ठीक है, जो भी चीजें आपको परेशान करेंगे इंशाल्लाह अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सही है, अब आप देखो, देखो बहुत सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पर, इसको भी हम अप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा कि b माइनस a का स्क्वायर प्लस c² आपको नजर आ रहा होगा,
तो आप यहाँ पे ले लो BC इज इक्वल टू, और यहाँ पे जरा देखो आपका जो A है वो 2B के बराबर है, तो यहीं पर आप 2B को पुट करा दो, बहुत ही आसान हो जाएगा मामला, और C का स्क्वायर हो गया। अब B में से आप 2B निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, B में से अगर 2B निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, वो मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। B में से 2B अगर आप निकालते हो ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे देखो, ये आ जाएगा -B का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +C का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो B स्क्वायर +C स्क्वायर, यानी कि ये B इंटू C की वैल्यू आ गई। अब आप देखो BC और AC बराबर आ रहे हैं, ये रहा BC और ये रहा AC, दोनों बराबर आ रहे हैं। वो कहता है कि दो साइडें अगर बराबर हो तो हमारे पास क्या होगा, लेंथ आपकी जो ट्राइंगल है वो आपका क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। अब आप देखो यहाँ पर बिल्कुल गौर से देखो, AB जो हमने निकाला वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला है। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला सर, ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, जुनेद हैदर, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा देखो a - 0 का स्क्वायर, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, देखो a - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया। इसी तरह BC निकाला तो B - a का स्क्वायर, C - 0 का स्क्वायर। a की जगह पे हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, a की जगह पे हमने क्या रख दिया, a की जगह पे हमने रख दिया 2B, B में से 2B निकालोगे -B का स्क्वायर +B स्क्वायर हो गया, ठीक है जुनेद। तो अब देखो दो साइडें बराबर आ रही है, हम यहाँ पे बताएंगे कि BC इज इक्वल्स टू AC, सो गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सही है बेटा। हाँ भाई, आजेब, आयजा, अलिशबा, ये पेपर में आपके 10 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का सवाल आता है। अगर आप थ्योरम से बचना चाहते हैं तो आप ये सवाल कर लीजिए, थ्योरम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरम में इससे ज्यादा आपको जो है ना दिमाग खपाना पड़ेगा, ठीक है। चलें यहां तक, पहले पहला पेज नोट करें, डन लिखें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बाइसेक्ट अगर कर रहे हैं तो बताओ भाई, ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या बना, 0 0 बन जाएगा। ये वाली लंबाई हमने ले ली A के बराबर, तो ये वाली लंबाई अगर A लोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा A,0। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो तुम्हें C दिख रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं है, सही है। तो अब देखो कहानी क्या है तुम्हारे पास, ये जो पॉइंट यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, इसको हमने सपोज किया हुआ है B। यहां से यहां तक तो A हो गया, यहां से यहां तक B हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा B,D। मतलब ये लंबाई हम सपोज कर रहे हैं D के बराबर। तो बच्चों मुझे ये जवाब दो कि क्या क्या ये वाली लंबाई भी D के बराबर होगी, इधर जो लंबाई है और इधर जो लंबाई है ये दोनों बराबर होगी नहीं होगी। हाँ भाई जुनेद, जुनेद, ईमान, अलिशबा, जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये लंबाई भी D के बराबर होगी, जो लंबाई यहां पर है वही लंबाई यहां पर भी होगी। तो इसका मतलब हुआ ये D हो गया लंबाई में। और ये बताओ अगर यहां से लेके यहां तक B है और यहां से लेके यहां तक A है, तो ये लंबाई कितनी होगी, जल्दी से बताओ। अगर यहां से यहां तक लंबाई B है और यहां से यहां तक लंबाई A है, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी,
कौन बताएगा भाई? जुनेद, अलिशबा, ईमान, बताओ बेटा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। देखो, अगर ये बी है और अगर ये ए है तो मुझे ये निकालना है। तो अगर मैं बी में से ए निकाल दूंगा तो मुझे ये लंबाई पता चल जाएगी, और जितनी लंबाई यहां पर है उतनी लंबाई यहां पर भी। तो इसका मतलब क्या हुआ जुनेद? इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये बी माइनस ए होगा। दोबारा से देखिएगा, ये लंबाई बी, ये लंबाई ए, तो ये पोर्शन हो गया आपका बी माइनस ए, और जितनी लंबाई यहां उतनी लंबाई यहां। तो इसका मतलब अगर ये बी माइनस ए है तो ये भी बी माइनस ए होगा। जुनेद हैदर, बात समझ में आई बेटा? तो यहां पर हमारे पास हो गया, ए हमारा हो गया 0 0, बी हमारा हो गया ए 0, सही है, सी हमारा हो गया बी कॉमा डी, और डी हमारा हो गया बी माइनस ए कॉमा डी। हमें ये पता है कि अगर पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो पहला तो डायगोनल ये बन रहा है तुम्हारा, ये मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए। पहला डायगोनल हमारा ये बन रहा है और दूसरा डायगोनल हमारा ये बन रहा है, सही है। तो आप क्या बताएंगे? डायगोनल अगर इस तरह से बन रहे हो तो हमें पता है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सही है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये बाइसेक्शन पॉइंट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पिछले उसमें पढ़ लिया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई। तो बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए सी मतलब ए ये रहा बेटा और सी ये रहा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ए सी का मतलब ये x1 y1, ये x2 y2, तो 0 प्लस बी अपॉन 2 और 0 प्लस डी अपॉन, सही है। अब इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ बीडी को भी फाइंड आउट करोगे। बीडी क्या है हमारा? ये बी है और ये डी है, तो x1 प्लस x2 मतलब ये x1 और ये x2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई 2, और y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। देखो प्लस ए माइनस ए कट गया, ये बन गया b अपॉन 2 कॉमा डी अपॉन 2, ये तुम्हारा बन गया b अपॉन 2 कॉमा डी अपॉन। तो इससे ये साबित हो गया कि ए सी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और यही हमने प्रूव करना था। इसी से हमें पता चल गया भाई दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हैंस प्रूव्ड। सही है बच्चों, क्लियर? डायग्राम समझ में नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। देखो ए पॉइंट तुम्हारा 0 0 है, जुनेद ये बात तुम्हें क्लियर हो रही है? ए तुम्हारा 0 0 है, तुम्हें ये बात क्लियर हो रही है कि ए 0 0 है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सुन, यहां से यहां तक की लंबाई ए है, तो ये वाला पॉइंट ए 0 ये भी क्लियर हो रहा होगा, ये हमने ट्राइंगल में कर लिया था। बोलो हाँ या ना? क्लियर? जल्दी जल्दी जवाब दो ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, उसके बाद यहां से लेके यहां तक की लंबाई बी है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा जुनेद, क्योंकि ये पूरा एक्स यहां तक जा रहा है। बोलो हाँ या ना? ओके। और ये जो लंबाई है ये डी के बराबर, हमने सपोज किया कि लंबाई डी के बराबर, ओके। अच्छा, ये अगर डी है तो बेटा ये भी डी होगा, तो इसीलिए यहां पर भी डी। बोलो यार, यस और नो? ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद देख, अगला जो सबसे कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है वो ये है बी माइनस ए कैसे हो गया। देख बेटा, ये बी और ये ए, तो ये लंबाई तुझे नजर आ रही होगी बी माइनस ए। बोल हाँ या ना? ऐसे ही है। तो जितना गैप यहां है उतना ही गैप यहां पर, ऐसे ही है ना? जितना गैप यहां उतना गैप यहां, तो अगर ये बी माइनस है तो ये भी बी माइनस है होगा। क्लियर जुनेद है? ऐसा ये। अच्छा, अब ये सवाल कहाँ मौजूद था पहले? ये सेकेंड ईयर की किताब में मौजूद था, जो आपको उठा के अब उसने 9 में डाल दिया। तो अब जाहिर सी बात है, जब मतलब पढ़ाने वाला आपको पढ़ाएगा तो आपको समझ आएगा ना। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। नोट डाउन करो, डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। डन? हाँ भाई, अलिशबा, ईमान, जुनेद, डन हो गया बेटा? लिख लिया आप लोगों ने? आगे चलें।